ओम शांति। आज बाबा का 6 तारीख की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तो बाबा उत्तर में बोले, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से वह निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देता है। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख ही पहुंचाते हो। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे रूहानी, बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। यह शरीर लेकर पाठ बजाने कहाँ से आते हैं? परम धाम से। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाती है। यह है बड़े थे बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आगमन से हम आत्माएं आती और जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए बाप को ही आकर आत्मा अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बातें भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं। बाप ही समझाते हैं।
आत्मा कैसे पाठ बजाती है। यह शरीर यह मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म, आत्मा को पुनः जन्म तो लेते ही रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनः जन्म भी लेते हैं, जो बहुत जन्म लेते हैं। थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनः जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है ना, कोई का शुरू से लेकर पूरा अंत तक पिछाड़ी तक जन्म लेते हैं, पाठ बजाते हैं। कोई का थोड़ा पाठ होता है, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने को अपने बाप को कैसे जाने। जब खुद को ही नहीं जानेंगे तो बाप को कैसे जानेंगे। आत्मा की बात है ना यह, बाबा कहती आत्मा की बात है ना यह बाप है। बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण आत्माओं का बाप है नहीं है। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे। साकार में ही उनको यह पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है। हर एक आत्मा में पाठ तो नुधा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, बाबा कहता नहीं। बाबा ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता थे, अभी पति तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। सृष्टि क्या हो जाती है? पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुराने को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। कोई दुनिया में है ही, बाबा कहते नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन हम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं होती है। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं होती है। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, ना शूद्र कुल राजाई करते हैं। ना ब्राह्मण करेंगे राजाई, ना शूद्र कुल के। दोनों का राजाई तो है नहीं, फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य चलता रहता है। तुम ब्राह्मणों को कोई राजाई है नहीं। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो। तुम कौन हो? स्टूडेंट हो। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं होती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सत्युग से त्रेता में यह आते हैं, 2 कला कम हो जाती है तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी करते हैं। बाबा ने क्या कहा? चढ़ती कला का महिमा होता है, गिरने वालों की महिमा नहीं होती है। कलयुग को कहा ही जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी ही जीवन कहानी को भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते उसकी ही जीवन कहानी को नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिलेंगे? अभी तुम बच्चे
से बाप के अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम माता पिता क्या कहते, तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हो ना, तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते ही मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसीलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सब देवता बनते हैं। क्या करते हैं? तुम जानते हो हम सब देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलियुगी ब्राह्मण भी है, तो बाबा कहते सही है ना। वह ब्राह्मण लोग जानते ही नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापना हुआ, क्योंकि वो है ही कलियुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार की सर्विस कराते हैं। बाबा समझाते तुम भी हो ऑनेस्ट ऑन गॉडली सर्विस करते हो ना। गॉड फादर भी कहते हैं। हम आए हैं सब बच्चों की यह सर्विस में ना। बाबा क्या कहते, मैं आए हूँ सभी बच्चों की सर्विस करने, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मुक्ति मनुष्य भक्ति में करते और मुक्ति के लिए बाबा समझाते जरूर जीवन में यह बंधन है। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद यह जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितने हाय हाय करेंगे जब यह नेचुरल कलामिटीज आदि होंगी। यह यूरोपवासी यादव भी हैं। बाबा ने समझाया है यूरोपवासियों को यादव कहा जाता। यह दिखाते हैं पेड़ से मुसल निकले, फिर यह श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात है नहीं। बाबा क्या कहते, श्राप आदि की कोई बात है नहीं, यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं। ड्रामा रावण क्या करता, श्राप देता है। यह एक खेल बना है ना। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। श्राप देने वाले कौन है? दूसरे मनुष्य होते हैं। अब बाबा कहते उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं ना, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत मांगते हैं, है ना। भक्त लोग यह काम नहीं करते। भक्त लोग क्या करते, ये काम नहीं करते। बाबा ने यह भी समझाया है संगम के साथ यह पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं ना। ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे यह साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा लिखने से ब्रह्मा विष्णु शंकर को वे भगवान तो कह देते, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो।
प्रजापिता ब्रह्मा कहने से समझा सकते हो। प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है? विष्णु को तो दिखाते हैं, विष्णु को दिखाते हैं, ब्रह्मा की नाभि से निकला है ना। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा यह बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा समझाते, बाबा ने पहले से ही नाम दे दिया है। जब भट्टी बनी तो यह नाम दिया, फिर कितने चले भी गए, इसीलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो यह जौहरी था ना, मोतियों आदि की माला कैसे बनाती थी। अनुभवी है, ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर यह देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे, है ना। 84 जन्म के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड हो जाते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से यह मोतियों को क्या करते हैं, यह टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला थोड़ी ही पड़े, कहाँ ठीक नहीं बने तो माला थोड़ी बन पाएगी। यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगान बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगान बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पीछे क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं, कोई घबराना छोड़ देना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को यह जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। कौन सी चित्र? लक्ष्मी नारायण की। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में बिहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भल इस ज्ञान को सुनते भी हो, परंतु उच्च पद कोई बिरला ही पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई में भी कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं तो 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है।
कोई थोड़ा प्लेस में आता है तो उनको भी देते हैं ना, यह भी ऐसे ही है। यह प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं, 100 भी नंबरवार है ना। वह पहले पहले राजाई गद्दी पर बैठेंगे, कौन से, जो 8 के हैं। फिर कला कम होती जाती है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबरवार, उनकी भी डिनास्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था, ऐसा नहीं, कृष्ण तो गोप गोपियों को यह सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां होती नहीं, क्या कह रहे हैं बाबा, कृष्ण के गोप गोपियां होती नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता। वह तो है ही सत्युग का प्रिंस, वहाँ कैसे राजाएं सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो, बाबा समझाते, बाप फिर भी टीचर भी है, तो टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है। टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा ही नहीं। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन क्या हो जाते, मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते, गुरु क्यों करते हैं, गाते भी हैं, सदगुरु बिगर सदगति नहीं। सदगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर है, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा जाता है ना, मांगने से तो मरना भला। सबको चिंता रहती है, हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते तो उनको रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि के आधा कल्प के लिए मिल जाता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्म के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता तो सब गुरु को दे देते हैं। वारिस नहीं होता तो क्या करते, औलाद नहीं होने से सारा गुरु को दे देते हैं। आजकल यह कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाप समझाते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, इसीलिए मैं आता ही हूँ भारत में। इसको तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है, वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते हैं और सब बेसमझी हैं। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बनते हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल कर देते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादे द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ
और जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित। यह क्या है? बैचेस। यहाँ तो बाबा कहते जियादान देने वाला चित्र है, जियादान देने वाला। इसकी वैल्यू का किसी को पता नहीं है और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है। बाबा को क्या पसंद आती है? बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। तो बड़ी चित्र लगाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा का मुख्य सार है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और सिंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकल सबको जीवन मुक्त में ले जाना है। वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। बाबा विस्तार में बोले, जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियां में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती हैं। स्लोगन, स्नेह के खजानों से माला माल बन सबको स्नेह दो और स्नेह लो। क्या कहा बाबा स्लोगन में? स्नेह के खजानों से माला माल बन सबको स्नेह दो और स्नेह लो। दोगे तो मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। जीवन की नैया कर दे प्रभु